हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका मैं अरुण मीना स्वागत करता हूं आज की इस ज़ूम मीटिंग में। आप सभी जानते हैं, आज की ज़ूम मीटिंग सुपर डुपर धमाकेदार आपको जानकारी मिलने वाली है डॉक्टर एस कुमार के द्वारा। और आपको फिर से बोलता हूं, 2 मिनट हैं अभी भी हमारे पास। वॉइस मैसेज अपने लोगों को ज़रूर भेजा करो विद टेक्स्ट मैसेज। मतलब कि एक एक्साइटमेंट समझ में आनी चाहिए उनको कि ये सेशन, इस तरह का कोई भी सेशन जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है और स्पेशली जिसको कहते हैं कुछ होता है, तो उनको ऐसा रियलाइज कराओ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा एक मैसेज हमेशा ज़रूर दिया करें ताकि वो सुने उसको। सुनेंगे तो वो आपके काम आएँगे, आपके डाउन में काम आएँगे, मतलब काम करेंगे, वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ज़रूर इस तरह का मैसेज देना चाहिए। तो मैं बस 1 मिनट बाद आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर एस कुमार को इनवाइट करूँगा। उससे पहले फिर से मैं कहता हूँ, आप सबको आप सबको जिनको बुलाना चाहते हैं अगेन मैसेज मैसेज या वॉइस मैसेज कुछ भी डाल दीजिए। 1 मिनट है अभी भी आपके पास। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब को बुलाने से पहले आप सबको फिर से बता देता हूँ, डॉक्टर साहब की जो डिटेल नॉलेज है, उसको लेने के लिए अपने दिमाग को कृपया करके अच्छे से खोलिएगा। अ, फ़ोकस ऑन मीटिंग, कॉपी पेन ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि क्योंकि जो बता रहे होंगे उसमें से 5-10 पॉइंट आपको लिखना है, क्योंकि आप आगे किसी को बताएँ, तो वो पॉइंट आपको पता हो कि ये वाले पॉइंट डॉक्टर साहब ने स्पेशली इस चीज़ के लिए ऐसे बताए थे, तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा। राइट, तो हम इनवाइट करते हैं। ऋषभ जी कुछ कह यस रहे हैं? यस यस यस। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा, नमस्कार दोस्तों। जो आज का प्रोडक्ट लिया है डॉक्टर एस कुमार ने, उसके पीवी अच्छे खासे हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और उसके बारे में सोने पे सुहागा ये हो जाएगा कि आपको आज इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो जितने भी बचे हुए आपके टीममेट्स हैं, सबको आप बुला लीजिए। यस सर, ओवर टू यू। थैंक यू विषम जी। और अब हम वेट नहीं करेंगे, 8:05 हो चुके हैं। अब हमारे स्पीकर, हमारे फेवरेट डॉक्टर एस कुमार को मैं वेलकम करता हूँ। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और ओबियसली प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है जिसके बारे में आज बात होनी है, तो डेफिनेटली कुछ खास करने की कोशिश करेंगे। डिपेंड है कि एक्चुअली कितने लोग इसका बेनिफिट ले पाते हैं। यस। ऐसे सुनिएगा कि ये आपको आज और कल ही रिटेल करना है। इसकी जानकारी छोटी सी आप जरूर दीजिएगा सबको। कंटिन्यू सर। यस सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डॉक्टर एस कुमार फ्रॉम दिल्ली। जो प्रोडक्ट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसका नाम है एब्सोल्यूट एम्प्यूल। एब्सोल्यूट एम्पूल वर्ल्ड में सिर्फ एक ऐसी कंपनी है एटमी जिसके पास एक ऐसा एम्प्यूल है जिसको हम ये कह सकते हैं, एक सिंपल शब्दों में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये एजिंग को रोकने का बेहतरीन तरीका है। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट है एटमी के पास जिसका कोई तोड़, कोई जवाब, कोई किसी के पास कोई आंसर नहीं। और कॉस्टिंग की बात अगर मैं बात करूं तो दूसरी कंपनी के सेम काम करने वाले प्रोडक्ट का की प्राइसिंग अगर आप चेक करेंगे तो आधी प्राइसिंग में अवेलेबल है। और इंग्रेडिएंट की बात करूं तो आज क्लास के एंड होते होते, ट्रेनिंग के एंड होते होते आपको ये समझ आ जाएगा कि जिस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स की बात हम कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की बात हम एम्प्यूल में करेंगे, वो किसी भी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। मैंने प्राइसिंग की बात करी कि सिमिलर दिखता हुआ
प्रोडक्ट आपको जरूर मिल सकता है मार्केट में, लेकिन हमारे से डबल प्राइस में और हमारे से कम इंग्रेडिएंट में अवेलेबल है। तो एब्सोल्यूट के बारे में, एब्सोल्यूट के एम्प्यूल के बारे में मैं अगर एक सिंपल लैंग्वेज में, एक सीधे साधे लैंग्वेज में, सीधे साधे पर्सन के लिए अगर मैं एक बात रखूं आपके सामने, तो हम इसको ये कह सकते हैं, बुढ़ापा के जितने भी लक्षण आपके चेहरे पे दिखने वाले हैं, ये उसको रोक देगा, ये उसको रिवर्स कर देगा। बहुत सिंपल तरीका। अगर कुछ भी ना समझ आए आपको, तो एक बात समझ लेना कि ये आपके बुढ़ापे के साइन को रिवर्स कर देगा, बुढ़ापे के साइन को रोक देगा। और बुढ़ापे का साइन आप सबको पता है कि चेहरे पे क्या क्या बुढ़ापे के निशान, रिंकल्स, झुर्रियां, स्किन लटक जानी, कई सारे फैक्टर्स हैं जो आप सबको पता है। अपने आसपास अपने पापा को देख लें, अपने दादाजी को देख लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि एज बढ़ने के साथ साथ जो स्किन का नॉर्मल टेक्सचर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, और उसी को हम एजिंग कहते हैं, उसी को हम एजिंग कहते हैं। और अगर हम साइंस के लैंग्वेज में बोलें तो एजिंग को हम प्रोग्राम डेथ कहते हैं। प्रोग्राम डेथ मतलब धीरे धीरे बॉडी आपकी डेथ की तरफ अग्रसर होने को प्रोग्राम डेथ कहते हैं, जिसको हम एजिंग भी कहते हैं। और वो आपको दिखना शुरू हो जाता है कि धीरे धीरे हम किस साइड में बढ़ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर वो एजिंग रुक जाए और रुकने के बाद वो रिवर्स हो जाए, तो बेहतरीन प्रोडक्ट आपके सामने अवेलेबल है, और दैट इज व्हाट एब्सोल्यूट एम्पूल। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट एम्पूल के मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग में 6 टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, 6 टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है, जिसमें 4 टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोग ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी पहले से पता है, उसके बारे में मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा 2 टेक्नोलॉजी और इन्वॉल्व है इसमें, जिसमें एक है डिलीवरी टेक्नोलॉजी और एक है मटेरियल टेक्नोलॉजी। अब डिलीवरी टेक्नोलॉजी और मटेरियल टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद आप इसके रूबरू नहीं हुए होंगे अभी तक। तो डिलीवरी टेक्नोलॉजी में एक खास क्या बात होती है कि आपके स्किन के किस पर्टिकुलर एरिया में आपको रिक्वायरमेंट है, वहां प्रोडक्ट का ज्यादा इस्तेमाल होना। मतलब अगर आपने चेहरे पे अपने चेहरे पे अप्लाई किया, उस पर्टिकुलर पोर्शन पे ज्यादा इस्तेमाल होगा, ज्यादा अब्सॉर्ब होगा, जहां इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। सोच के देखिए, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी सुनी भी है आपने? ये खास बात है। दूसरी अगर बात करूं मटेरियल टेक्नोलॉजी, तो मटेरियल टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि ये आपके अगर कोई पर्टिकुलर डैमेजिंग नहीं है, एक पर्टिकुलर पोर्शन पे डैमेजिंग नहीं है, तो ये स्किन के पूरे पोर्शन को कवर करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल टेक्नोलॉजी। तो ये 2 टेक्नोलॉजी और इन्वॉल्व है एम्प्यूल में, जो कि हमें जानने की जरूरत है। आपने देखा होगा अपने फेस को, और डेफिनेटली कहीं कहीं आप देखते हैं कि पैचेस बन जाते हैं, कहीं पर्टिकुलर स्किन ज्यादा ड्राई हो जाती है, या हम कई बार ऐसे कहते हैं कि मेरे स्किन का टोन नहीं पता लगता, कहीं ऑयली है और कहीं पे ड्राई है, अनइवन है, इसको बोलते हैं अनइवन स्किन है। तो अनइवन स्किन है, इसका मतलब कहीं पे ऑयल ज्यादा निकल रहा है और कहीं पे ड्राइनेस क्रिएट हो रही है। तो ये एम्प्यूल के इस टेक्नोलॉजी का कमाल है कि जहां मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वहां वो अब्जॉर्प्शन, उस क्वांटिटी ज्यादा अब्जॉर्ब हो जाएगी वहां, और वो पूरे फेस को इवन बना देगी। जहां कम लगना है वहां कम अब्जॉर्ब होगा, और जहां ज्यादा लगना है वहां ज्यादा ऑब्जर्व होगा। है ना? वाकई जबरदस्त चीज और बिल्कुल डिफरेंट इंफॉर्मेशन। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि एम्प्यूल में क्या खास बात है। अब अगर मैं बात करूं एम्प्यूल की, तो मल्टी कॉम्प्लेक्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने अभी बताया, मल्टी कॉम्प्लेक्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो होती है,
इसमें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका कि जिस पर्टिकुलर जगह आपकी रिक्वायरमेंट होगी वहां उसका इस्तेमाल ज्यादा होगा। ये खास बात होती है इस टेक्नोलॉजी, दैट इज नोन एज कोर टेक्नोलॉजी 1। अब मैं बात करूं कोर टेक्नोलॉजी 2 की बात करूं जो इसमें इस्तेमाल होता है, तो इसमें वो चीज है कि जहां पे आपकी स्किन को दोनों चीज रिलेटेड है, जो मैंने अभी कोर टेक्नोलॉजी फर्स्ट बोली, कोर टेक्नोलॉजी सेकंड बोली, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और बड़े सिंपल शब्दों में आपको ऐसे समझना है कि जितनी रिक्वायरमेंट जहां होगी, अगर रिक्वायरमेंट कम है तो वहां कम अब्सॉर्ब होके चीजें आगे फैल जाएगी, और जहां पे रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां उसकी डेप्थ बढ़ जाएगी, मतलब इनर लेयर ज्यादा कवर होगी। और जहां जहां पे इनर लेयर पे ऑलरेडी मॉइस्चर मेंटेन है, वहां वो इनर लेयर पे नहीं जाके लेफ्ट और राइट मूवमेंट उसकी बढ़ जाएगी। तो ये आपको समझना है कोर टेक्नोलॉजी 2 में। अब अगर मैं बात करूं तो 3 टेक्नोलॉजीज आपको और पता है जिसके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज आप सबको है, जिसमें एक है हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या होती है, जो भी पर्टिकुलर हर्ब्स वगैरह होते हैं जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, उस कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हो जाते हैं, वो थोड़े से ब्राउनिश हो जाते हैं। और वो थोड़े से ब्राउनिश होने के कारण वो थोड़ी सी अपने जो उसकी क्वालिटी है, वो अपनी क्वालिटी को थोड़ी सी लूज कर देती है। आप ऐसे समझ सकते हैं, बड़े सिंपल लैंग्वेज में बात करो कि जैसे आप कोई आयरन का रॉड लेके आते हैं, आयरन का रॉड लाते हैं, मकान बनाते हैं तो आप सरिया लेके आते हैं, तो आप देखते हैं उसको 2-3 दिन 4 दिन अगर आप छोड़ देते हैं उस लोहे को, तो उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, ब्राउन ब्राउन रस्टिंग हो जाती है। एग्जैक्टली ऐसे ही क्या होता है जब आप प्योर हर्ब लेके आते हैं, और प्योर हर्ब को आप जब 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं, तो वहां प्रॉब्लम क्या होती है, उस हर्ब में भी थोड़ा सा पीलापन आ जाता है ऑक्सीजन से रिएक्शन की वजह से। अब हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि कैरी के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो उसको ऐसा होने नहीं देती, उससे पहले ही उसके इंग्रेडिएंट को, जो यूजफुल एक्सट्रैक्ट है, उसको वो अब निकाल लेती है, उसको वो रिलीज करा देती है वहां से, उसको वो फिल्टर कर लेती है वहां से। तो इसको कहते हैं हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आई थिंक मैं समझता हूँ कि शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। अब इसके बाद सेकंड टेक्नोलॉजी होती है फ्रेश हर्ब एक्सट्रैक्शन बायोटेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी पे कोलमार्क काम करती है, कोलमार्क बीएनएच काम करती है, और इसमें भी सेम चीज होती है कि जो भी हर्ब आपने लिया, उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, देखिए कई सारी कंपनीज होती हैं जहां पे पूरे हर्ब को ही इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन कोलमार्क बीएनएच क्या करती है कि एक पर्टिकुलर हर्ब में हमें क्या चाहिए, हमें कौन सा यूजफुल इंग्रेडिएंट हमें रिक्वायर्ड है, हम किस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर हर्ब के उस इंग्रेडिएंट को हम एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। हम उस पूरे प्लांट को या उस पूरे लीफ को या पूरे उस लीफ के जूस को नहीं इस्तेमाल करते, उस जूस में से जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो हम अपने प्रोडक्ट में ऐड करना चाहते हैं, हम सिर्फ उस पर्टिकुलर पोर्शन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। इसके बाद फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में क्या होती है, जो भी किसी भी प्लांट की एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है जो हम उस प्लांट के जिस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, माइक्रोबियल का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, लाइक फंगस, जो भी यूजफुल बैक्टीरिया, यूजफुल फंगस की मदद से, और कैसे मदद से, जो बैक्टीरियाज एंजाइम रिलीज करती है, उस एंजाइम से हम उस यूजफुल इंग्रेडिएंट को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करके सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने की वजह से क्या होता है, वो इजीली एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा फाइन आप उसको करेंगे, जितना ज्यादा उसको बारीक करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, वो इजीली स्किन में मर्ज होगा। अब यहाँ बहुत बड़ा फर्क है कि बहुत सारी कंपनीज प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन वो लोग इन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके जो पार्टिकल्स हैं, जो भी उनके स्किन केयर के पार्टिकल्स हैं या कॉस्मेटिक के पार्टिकल्स हैं,
उन पार्टिकल्स का साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो आपके पोर साइज से भी बड़ा होता है। जो स्किन में आपके पोर होते हैं उस साइज से बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली आप सोच के देखिए कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि पोर साइज बड़ा हो तो उसके अंदर पार्टिकल कैसे जाएगा। आप ऐसे समझिए कि एक आपके पाइप है, एक पर्टिकुलर डायमीटर का पाइप है, और उस पाइप से आप बहुत बड़े साइज के किसी पत्थर को क्रॉस कराना चाहते हैं उसके अंदर से, पाइप के अंदर से, तो वो पत्थर क्रॉस नहीं हो सकता क्योंकि पत्थर का डायमीटर ज्यादा है और उस पाइप का डायमीटर कम है। तो एग्जैक्टली आपके पोर का, जो आपके फेस के पोर्स होते हैं, उसका साइज अगर छोटा है और आप जो कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं, जो स्किन केयर मार्केट का यूज कर रहे हैं, जिसको आप कहते हैं सस्ता है, ये है, वो है, तो वो पार्टिकल्स आपके स्किन के अपर लेवल पे ही रहते हैं, वो आपके पोर्स के अंदर एंटर ही नहीं करते। तो बेशक हो सकता है कि वो अच्छा पार्टिकल हो, हम ये भी कहते हैं कि वो कंपनी हो सकता है कि अच्छे इंग्रेडिएंट्स को यूज कर रहे हो या एग्जैक्टली सेम इंग्रेडिएंट को यूज कर रहे हो जो हम कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे अंदर जो पार्टिकल्स डले हुए हैं उनके अंदर भी वही हर्ब्स डले हों, वही पार्टिकल्स डले हों, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो पार्टिकल्स आपके स्किन के अंदर मर्ज नहीं करती। मर्ज नहीं करने की वजह हमारे पोर साइज से ज्यादा बड़े होते हैं क्योंकि वहां कोई फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती। और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी एक न्यू टेक्नोलॉजी है, जो नैनो साइंस की टेक्नोलॉजी है, जो कि सबके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि सेम प्रोडक्ट हो, सेम इंग्रेडिएंट हो सकता हो, लेकिन वो इंग्रेडिएंट यूज ही नहीं हो पा रहा आपके स्किन में क्योंकि अंदर ही एंटर नहीं कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सेम इंग्रेडिएंट होने के बाद भी टेक्नोलॉजी मिसिंग है, और टेक्नोलॉजी मिसिंग के कारण वो प्रोडक्ट आप पे उस लेवल पे काम नहीं करेंगे और स्किन के आउटर स्किन पे रहेंगे, और आपको स्किन हो सकती है चिपचिपी और बड़ी ऑयली सी आपको स्किन नजर आए। जबकि अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, एटमी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या देखते हैं, प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया और इमीडिएट वो प्रोडक्ट मर्ज हो जाती है स्किन में। 5 से 6 क्रीम इसको इस्तेमाल करने के बाद भी आप देखते हैं आपके फेस पे आपको कुछ नजर नहीं आता। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, जो कि एम्प्यूल में इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं बात करूं अब कंसंट्रेट माइक्रो कंपाउंड कैप्सूल टेक्नोलॉजी। कंसंट्रेट माइक्रो क्या चीज होती है? तो दो चीज होती है, माइक्रो इमल्शन एंड माइक्रो लिपोसोम। अब माइक्रो इमल्शन में क्या खास बात होती है कि इमल्शन एंड लिपोसोम दो तरह की चीजें होती है। एक चीज होती है जो वाटर में सोल्यूबल होती है, और एक चीज क्या होती है, फैट में सोल्यूबल होती है। तो जो भी इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी प्लांट के, उसको क्या किया जाता है, वाटर सोल्यूबल और ऑयल सोल्यूबल बनाया जाता है। अगर वो वाटर सोल्यूबल नहीं है, वो ऑयल सोल्यूबल नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर मेनली क्या है, आपकी बॉडी के अंदर फैट है, वाटर है। अगर उनसे वो सोल्यूबल नहीं हो रहा है तो स्किन के अंदर जाके वो मर्ज नहीं हो सकता। जैसे आप सिंपल सी बात करें, ऐसे हम समझे इसको कि अगर पानी में मैं ऑयल डाल दूं, तो पानी में अगर मैं ऑयल डालता हूं तो कभी भी ऑयल उसके साथ मिक्सेबल नहीं होगा। कभी भी पानी के साथ ऑयल अगर आप डालते हो तो मिक्स नहीं हो सकता। एग्जैक्टली ऐसे ही आपको क्या करते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले वाटर सोल्यूबल बनाना है और ऑयल सोल्यूबल बनाना है, कि जहां ऑयल हमारे बॉडी का फैट है वो फैट के साथ भी मर्ज कर जाए, और जहां हमारा पानी है वो पानी के साथ भी मर्ज कर जाए। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो कंपाउंड कैप्सूल टेक्नोलॉजी। अब आप समझ सकते हैं कि अगर मर्जिंग नहीं होगी, अगर वो स्किन के अंदर जाएगी नहीं, तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से कभी भी कोई रिजल्ट नहीं आता है। और मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, जिनको ये कंपनीज को समझ नहीं है कि एक्चुअली हमें प्रोडक्ट कैसे बनाने चाहिए। तो आज के टाइम अगर मैं बात करूं, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है, नैनो साइंस बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है, माइक्रोबायोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है, बायोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है। तो क्या हम वाकई में कुछ ऐसे प्रोडक्ट लोगों को देना चाहते हैं जो एक्चुअली में इन टेक्नोलॉजीज की मदद लेके प्रोडक्ट बन रही है? तो देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी चीज है कि कोई भी नेटवर्क कंपनी में अगर मैं बात करूं, तो कोई भी नेटवर्क कंपनी में क्यों ऐड होना चाहते हैं, क्यों मेंबर बनना चाहते हैं, क्यों रजिस्टर्ड होना चाहते हैं? अगर मैं बाहर की कंट्रीज के बारे में बात करूं, तो वहां इसलिए मेंबर बनना चाहते हैं क्योंकि वो, उनको पता होता है कि अगर मैं नेटवर्क कंपनी से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेता हूं तो मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन क्या
जो कंपनीज मार्केट में आज अवेलेबल है, क्या वो सच में आपको मेंबर बना के ऐसा कुछ फुलफिल कर पा रही है? आप मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को लाते हो, यूज करते हो और आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, जबकि नेटवर्क कंपनी के प्रोडक्ट्स में 99% लोग सेटिस्फाई होने चाहिए। और यही नेटवर्क कंपनी का सबसे मूल मंत्र है कि प्रोडक्ट यूनिक होने चाहिए। अगर प्रोडक्ट यूनिक नहीं है तो आप नेटवर्क कंपनी से फिर क्यों लेंगे? तो फिर तो आप पास की दुकान से ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो नेटवर्क कंपनी से जुड़ने का मतलब होता है वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट आप कंफर्म रहते हैं कि आपको वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होगा। तो ये चीज तब पॉसिबल है जब ऐसी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाए जिसको जल्दी से नॉर्मल मैन्युफैक्चरर कॉपी ना कर सके और आपके प्रोडक्ट वर्ल्ड में यूनिक प्रोडक्ट हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए। अब अगर आप बात करें एब्सोल्यूट जोन केयर, एब्सोल्यूट जोन केयर एम्प्यूल के साथ एक खास बात होती है कि आपके स्किन के किस किस पर्टिकुलर जोन में आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वहां उसका इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और अगर आप इवन मैंने जैसा बताया आपको कि अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो जगह वो खुद भी डिसाइड कर लेगा। जैसे आपके आई के अंदर रिंकल्स हो जाते हैं, फोरहेड पे रिंकल्स हो जाते हैं, आपने देखा होगा जैसे जैसे लोग बूढ़े होने लगते हैं तो सलवटें, उसके फोरहेड पे सलवटें ज्यादा आने लग जाती है। तो आप किसी को भी देख लें अपने घर में बुजुर्गों को, तो आप देखेंगे फोरहेड पहले प्लेन हुआ करता था, या छोटे बच्चे को देखें और बुजुर्ग को देखें और दोनों के फोरहेड पे आप चेंजेस देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि वो एक प्लेस है जहां पे मैक्सिमम रिंकल्स आते हैं। आईज के नीचे बहुत ज्यादा रिंकल्स आते हैं और आपके स्माइल लाइंस जो होती है, स्माइल लाइंस, वहां आपको रिंकल्स आते हैं। तो ये ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे एब्सोल्यूट एम्पूल का इस्तेमाल करना है और इन रिंकल्स से आपको फ्री होना है। तो ये कैसे होगा, ये मैं क्लास के दौरान आपको और डिटेल में बताऊंगा, और कौन कौन सा इंग्रेडिएंट कैसे कैसे वर्क करेगा आपके स्किन पे, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। उससे पहले मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि क्या टेक्नोलॉजीज हैं और क्या प्लेसेस हैं जहां पे एम्पूल वर्क करता है। अब अगर बात करूं अप्लाई करने का तरीका, तो ये अप्लाई करने का तरीका है कि आप एम्पूल को आप खोलें, ओपन करें और उसको पुश करें, थोड़ा सा टॉप बटन को पुश करने के बाद जो ड्रॉप्स निकले आप उसको फेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप यूज करें, जैसा कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि आपके हैंड्स का मूवमेंट कैसा होना चाहिए। गर्दन में नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, लिप्स के दोनों साइड बाहर की तरफ जाना है, नोज में ऊपर की तरफ मूव करना है, आईज में आपको कान की तरफ उंगलियों को लेके जाना है, और जस्ट आपके आईब्रो सेंटर से आपको ऊपर की तरफ मूव करना है। तो ये तरीका होता है आपके फेस पे एम्पूल को इस्तेमाल करने का, जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि हमारे इस एम्पूल के अंदर क्या क्या हर्ब्स डले हुए हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हूं, तो डेफिनेटली मुझे सबसे ज्यादा मेरा इंटरेस्ट का एरिया होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में नेचुरल चीजें क्या क्या डलेगी, और मैं हमेशा वही कोशिश करता हूं कि उन नेचुरल चीजों को आपसे डील करूं। तो इसमें एक हर्ब है जिसका नाम है कैमेला साइनेसिस लीफ, और आप हैरान हो जाएंगे, कैमेला साइनेसिस लीफ कुछ नहीं है, वो आपका टी लीफ है, चाय पत्ती के पत्ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नाम सुन के कैमेला साइनेसिस लीफ आपको हो सकता लगा हो ये क्या है, बट वो सिंपल चाय पत्ती के लीफ हैं। और उस सिंपल चाय पत्ती के लीफ से आपको क्या बेनिफिट होता है आपके स्किन में, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, स्किन के एजिंग को इमीडिएट रोक देता है ये चाय पत्ती के पत्ते। और आप समझ सकते हैं कि आप यहाँ फर्क है, ऐसा नहीं है कि इस चाय पत्ती के पत्ते को लेके अपने फेस पर रगड़ना शुरू कर दें। इस चाय पत्ती के पत्ते में जो मेन इंग्रेडिएंट है उनको उस टेक्नोलॉजी से बाहर निकाला गया जो मैंने अभी डिस्कस किया है, उसके बाद इसको एम्पूल में डाला गया। तो सबसे पहली बात है, स्किन के एजिंग को रोकता है और स्किन के हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब हाइड्रेशन मतलब आपके स्किन के पानी को मेंटेन करे। इसके अलावा कहीं भी आपके फेस में कोई भी सूजन आ जाती है उसको ये कम करती है। किसी भी तरह की एक्ने अगर आपके फेस में है, पिंपल्स आपके फेस में है, तो पिंपल्स के अगेंस्ट फाइट करेगा और धीरे धीरे पिंपल्स को वहां से गायब कर देगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी के भी फेस में अगर कभी भी आपको नजर आता हो स्किन कैंसर के चांसेस हैं
या फर्स्ट सेकेंड स्टेज का स्किन कैंसर है तो आप उसको ये रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि स्किन कैंसर के अगेंस्ट में या उसके रिस्क को ये बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है। और सबसे बड़ी बात है इसकी वजह, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पार्टिकल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। और आपको पता है जिसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है वो कभी भी कैंसर सेल को आपकी बॉडी के अंदर पनपने नहीं देते, आपकी बॉडी के अंदर बढ़ने नहीं देते। तो ये थी हमारी चाय पत्ती जो हमारे एम्प्यूल में एडेड है। अब अगर मैं बात करूं दूसरी चीज तो वो है अवाइना सटाइवा। अब अवाइना सटाइवा के बारे में अगर बात करूं तो ये भी आपके जानी पहचानी चीज है जिसको हम कहते हैं ओट। ओट आप सबको पता है ओट क्या चीज होती है, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है ओट की। तो ये क्या करती है, तो ओट का सबसे जबरदस्त काम है बैरियर फॉर ड्राई स्किन। मतलब अगर आपकी स्किन की ड्राई होने की टेंडेंसी है तो ये उसके लिए बैरियर का काम करेगी, आपके स्किन को ड्राई नहीं होने देगी। जिस भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से आपकी स्किन ड्राई होती है ये उसके लिए रुकावट का काम करेगी। ये सबसे जबरदस्त बात है। स्किन के अंदर अगर रैशेज आपके आते हैं, छोटे छोटे रैशेज हो जाते हैं कई लोगों के फेस पे, रैशेज नहीं होने देंगे। इवन अगर फेस पे किसी के एक्जिमा है वो उस एक्जिमा को भी धीरे धीरे रिकवर कर देगा। बहुत सारे लोगों के फेस पे एक्जिमा होता है और बहुत जगह स्किन में एक्जिमाज होते हैं जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज गायब होनी शुरू हो जाएगी। फेस पे अगर सनबर्न हो गया है, कहीं आपकी स्किन सन की वजह से झुलस गई है तो धीरे धीरे आपकी सनबर्न का निशान गायब होना शुरू हो जाएगा। और अभी जैसा मैंने बताया पहले वाले केस में एंटी इन्फ्लामेटरी है, कहीं भी आपके सूजन, रेडनेस, जलन को ये कम करती है। एंटी माइक्रोबियल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक आपके फेस पे नहीं होने देगी और बैक्टीरियाज का भी अटैक आपके फेस पे नहीं होने देगी। आप सोचिए कि आज अगर मैं बात करूं तो माइक्रोबियल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा आज पोल्यूशन के पॉल्यूटेंट के फॉर्म में इन्वायरमेंट में है, लाइक कोरोना वायरस। तो अगर हम एम्प्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो ये एंटी माइक्रोबियल है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपके स्किन में स्टिक नहीं होने देगा। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा कोरोना वायरस आपके नाक और मुंह से ही आपके अंदर जा रहा है। आपका फेस ही ऐसा रिस्पॉन्सिबल जगह है जिसके कारण कोरोना वायरस आपके अंदर एंटर करता है। तो ये एक जो खास बात है अवाइना सटाइवा में कि ये एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल होता है। तो आप समझिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की अगर बात करूं मैं, साइनेरा स्कोलाइमस। साइनेरा स्कोलाइमस क्या करता है, स्किन के डैमेज को रोकता है। अब ये डैमेज कैसा है, कई सारे लोगों को स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है वो घर से बाहर भी नहीं जाते, सनबर्न भी हो सकता ना हो, लेकिन वो इतनी ज्यादा चिंता करते हैं, इतने ज्यादा फिक्र में रहते हैं, पता नहीं हस्बैंड का काम नहीं चल रहा या बच्चे की पढ़ाई नहीं चल रही, मतलब किसी भी तरह का स्ट्रेस लेते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लग जाता है और वो स्ट्रेस हार्मोन आपके स्किन को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो साइनेरा स्कोलाइमस जो है स्किन के डैमेज को, स्ट्रेस हार्मोन से होने वाले स्किन के डैमेज को रोकता है। आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, इलास्टिसिटी आपकी लॉस्ट नहीं होती, ड्राइनेस आपकी मेंटेन, ड्राइनेस और डीपिंग ऑफ रिंकल्स, स्किन में ड्राइनेस नहीं होने देता। और आपने देखा होगा कई सारे लोगों को जब आप फेस को देखते हैं तो बहुत लंबी लंबी लाइनें, गहरी गहरी लाइनें फेस पे नजर आती है, स्पेशली फोरहेड पे, आंखों के नीचे। तो उसको कहते हैं हम डीप रिंकल्स कहते हैं। डीप रिंकल्स को क्या करता है, ये धीरे 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 उसको ठीक करता है। सबसे पहले वहां ड्राइनेस को कम करेगा, उसके बाद वहां पे इलास्टिसिटी को मेंटेन करेगा, और जैसे ही इलास्टिसिटी मेंटेन होगी स्किन आपकी वहां पे थोड़ी सी नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। और एक चीज और देखी गई है औरतों में कि मीनोपॉज, जब मीनोपॉज का समय आता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद होने वाले होते हैं या बंद हो चुके होते हैं,
उस दौरान भी बहुत ज्यादा अचानक से रिंकल्स की सिचुएशन क्रिएट होती है और उस पर्टिकुलर सिचुएशन को भी ये पर्टिकुलर हर्ब रोक देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आपको समझने वाली है। दूसरी बात आपने सुना होगा जो कैरेटीन होती है, जो स्किन में कैरेटीन जो है उसकी कमी होने के कारण, कोलेजन की कमी होने के कारण आपकी स्किन खराब होने लगती है। तो वहां वो कोलेजन और कैरेटीन दोनों को मेंटेन करती है। आपकी स्किन पतली हो जाती है, फाइन हो जाती है, उस पतली स्किन को नॉर्मल थिकनेस देती है और आपके स्किन को ओवरऑल क्या करती है, स्मूथ बना देती है, रिंकल फ्री बना देती है। ये इस पर्टिकुलर हर्ब का काम है जिसका नाम है साइनेरा स्कोलाइमस। जबरदस्त। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बेलिस पेरनिसिस एक हर्ब है, बेलिस पेरनिस। इसका काम होता है अगेन, एक्जिमा आपके स्किन के पे हो गया है उसको ठीक कर देती है। आपके स्किन पे बॉयल्स वगैरह हो गए हैं, अगर बॉयल्स वगैरह, छाले वगैरह पड़ते हैं आपकी स्किन में, उसको ठीक कर देता है। इन्फ्लामेशन को ठीक करता है, किसी तरह का कोई घाव है उसको ठीक कर देता है और अल्टीमेटली एक्ने को आपका ठीक कर देती है। तो अगर किसी के भी फेस में एक्ने की प्रॉब्लम है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, और बजट भी उसका लिमिटेड है, तो मैं उसको यही सजेस्ट करूंगा कि वो इवनिंग केयर ले, टोनर ले और एब्सोल्यूट का एम्प्यूल ले। और मैं आपको बताऊं, एब्सोल्यूट का एम्पूल को इस्तेमाल करने से पहले कोशिश करिए कि आप एटमी का टोनर जरूर इस्तेमाल करें। टोनर के बाद अगर आप एम्प्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको देखेंगे रिजल्ट बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है इस्तेमाल करने से पहले। अब एक इसके अंदर इंग्रेडिएंट है जिसको हम कहते हैं रोजमेरी। आप सबको पता है रोजमेरी क्या चीज होती है। तो रोजमेरी का काम होता है बहुत ज्यादा अंदर डेप्थ में जाकर स्किन को हाइड्रेट करना, मतलब बहुत नीचे डेप्थ पे जाएगी स्किन के और वहां पे मॉइस्चर को मेंटेन करेगी। और एक सबसे बड़ी जबरदस्त काम है जो नॉर्मल लोगों को प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन अगर किसी को हो रहा है तो वहां पे ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और जिसको भी ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होता है वो मार्केट की किसी भी क्रीम को इस्तेमाल करते हैं, किसी भी कॉस्मेटिक को इस्तेमाल करते हैं, तो इमीडिएट उनके स्किन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक सबसे जबरदस्त काम है एम्पूल का, कि एम्पूल वहां पे क्या करेगा, आपके ऑयल प्रोडक्शन को, सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। और अगर सीबम का प्रोडक्शन कंट्रोल्ड है तो आप देखेंगे एक्ने भी बहुत कम हो जाएंगे, पिंपल्स बहुत कम हो जाएंगे, ब्लेमिशेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। और एक जबरदस्त बात कि अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स हैं, कहीं भी स्ट्रेच मार्क्स हैं, अगर हम वहां एम्प्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो वो वहां पे लाइटन होना शुरू हो जाएगा, स्क्रैच मार्क्स कम होने शुरू हो जाएंगे। और आपने देखा है कि कई लोग अपना वजन भी कम करते हैं, मेल और फीमेल, तो स्क्रैच मार्क्स पड़ जाते हैं। तो वहां अगर एम्प्यूल का इस्तेमाल किया जाए तो स्क्रैच मार्क्स कम होने शुरू हो जाते हैं, लाइट होने शुरू हो जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात रोजमेरी की, कि जिस पर्टिकुलर पोर्शन पे आप एम्प्यूल का इस्तेमाल करते हैं, रोजमेरी की वजह से वहां ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। और ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी के किसी पार्ट में भी अगर ज्यादा होगा तो वहां से मैक्सिमम टॉक्सिन्स ब्लड के साथ मिलकर वहां से एलिमिनेट हो जाएंगे, वहां से हट जाएंगे। और जहां से भी टॉक्सिन्स हटेंगे वहां अपने आप ही ग्लो मेंटेन हो जाएगा। तो देखिए, सोच के देखिए कि कितनी सारी चीजों को ध्यान रखकर एम्प्यूल बनाया गया है। मतलब आपने इस्तेमाल आज से पहले अगर किया होगा तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं आज आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या बेनिफिट आप ले चुके हैं। तो कई बार क्या होता है, हम बेनिफिट ले चुके होते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि ये बेनिफिट इसकी वजह से हुआ है। और डेफिनेटली आज क्लास के बाद मैं चाहूंगा कि आज क्लास के बाद आप सब जिन्होंने भी एम्प्यूल इस्तेमाल किया है वो जरूर बताएं कि मैंने जितनी चीजें बताई उसमें से उनको क्या क्या फायदा हो चुका है। तो इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की, तो फेलिनिस लिंटियस। फेलिनियस लिंटियस एक मशरूम होता है जिसका स्पेशली काम होता है एंटी एजिंग काम होता है, जल्दी से आपकी स्किन पे बूढ़ापन नहीं आने देगा। ये मशरूम स्किन की सेंसिटिविटी को मेंटेन करता है। बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, उसकी सेंसिटिविटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। और
जो भी फ्री रेडिकल इन्वायरमेंट्स में है उसके इफेक्ट को ये मशरूम आपके स्किन पे मिनिमम इम्पैक्ट होने देता है। जितने भी इन्वायरमेंट में रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, उसका आपके फेस पे मिनिमम इम्पैक्ट होगा इस पर्टिकुलर मशरूम की वजह से। तो आप सोचिए कि इस मशरूम को डालने के पीछे भी कितनी बड़ी फिलॉसफी छुपी हुई। अब अगर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करूं, डायोस्पाइरस काकी लीफ। डायोस्पाइरस काकी लीफ क्या करती है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत शौक होता है कि मुझे तो गोरा होना है, मुझे तो स्किन मुझे फेयर चाहिए। तो ये आपके लिए है, जो लोगों को स्किन में फेयरनेस चाहिए, जिसको गोरा होना है, उसके लिए ये स्किन वाइटनिंग का काम करती है। और सबसे अच्छी बात, आपके स्किन पे जो पोर्स हैं, पोर्स के नंबर्स और पोर्स के साइज दोनों को रिड्यूस कर देते हैं। और आपको पता है कि मैक्सिमम लोगों के फेस पे जो एक अच्छी ग्लो की कमी रहती है, या फेस बहुत ज्यादा सुंदर नहीं लगता, उसकी एक मेन वजह है पोर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये पोर्स के नंबर्स को भी कम करेगा और पोर्स के साइज को भी कम करेगा। नंबर्स को कम करने का मतलब है, जब पोर साइज बहुत कम हो जाएंगे तो वो आपको दिखेंगे नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा नंबर्स कम हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस पर्टिकुलर हर्ब के साथ जो इसमें ऐड किया गया है। इसके अलावा पिंपल्स में काम करेगा, स्किन इरप्शन पे काम करेगा, और एक जबरदस्त बात है, ये SPF की तरह वर्क करेगा, फोटो प्रोटेक्टिव होता है। मतलब सनलाइट की वजह से जो आपकी डैमेजिंग स्किन को होनी है, वहां ये पर्टिकुलर हर्ब SPF की तरह वर्क करेगा। अल्ट्रावायलेट रेज A, अल्ट्रावायलेट रेज B एंड गामा रेडिएशन, इन तीनों रेडिएशन से ये पर्टिकुलर हर्ब आपको बचाती है, जो एम्प्यूल के अंदर का एक पार्ट है। तो आप समझ के देखिए कि एक्चुअली एम्प्यूल क्या चीज है। अब नेक्स्ट बात करूं, सेंटेला एसिएटिका, जिसका सिंपल नाम अगर बात करें तो सबको पता है गोटुकुला। गोटुकुला के बारे में आपने सब कुछ सुना होगा, सब कुछ देखा होगा, और बहुत सारे कंपनीज गोटुकुला पे प्रोडक्ट्स बनाती है। इसका काम क्या होता है, स्किन को टाइट एंड फर्म करती है। अब पता है आपको, बुढ़ापे में स्किन लटक जाती है, तो ये गोटुकुला क्या करेगी, स्किन को टाइट एंड फर्म करेगी। कोलेजन को आपकी स्किन पे कोलेजन फॉर्मेशन बढ़ा देगी, स्किन के टिश्यूज में कोलेजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से आपकी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, और आप पिंपल को गुड बाय कह सकते हैं। स्कार, ब्लेमिशेस, आई रिंकल्स सब इस गोटुकुला से दूर हो जाएंगे। तो इतना जबरदस्त हर्ब का इंग्रेडिएंट, मेजर इंग्रेडिएंट आपके एम्प्यूल के अंदर एडेड है। अब नेक्स्ट की बात करूं, जिकोजम एस्टिवम। जिकोजम एस्टिवम अगेन ये आपके फेस को गोरा करता है, आपको फेयरनेस देता है, और रिंकल्स और फाइन लाइंस को हटाता है, और एज स्पॉट्स को रिड्यूस करता है। जैसे जैसे आपकी स्किन बुढ़ापे की तरफ जाती है, जैसे जैसे आप बुढ़ापे की तरफ मूव करते हैं, तो आप देखते हैं फेस पे अलग अलग जगह कुछ स्पॉट्स बन गए, जो एक्चुअली ब्लेमिशेस नहीं है, वो एक अलग स्पॉट्स होते हैं। उसको ये पर्टिकुलर ल्यूकोजम एस्टिवम वो रिड्यूस करना शुरू कर देती है, उसको वहां से हटाना शुरू कर देती है। तो नेक्स्ट की बात करूं तो ये है डायस्कोरिया पॉलीस्टेकिया। अब ये पर्टिकुलर क्या करती है, कई लोगों को डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है कई लोगों के स्किन में, और स्किन में बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। वहां ये पर्टिकुलर, ये देखने में आपको बिल्कुल ऐसा लगता है वो शकरकंदी जैसी चीज है, लेकिन ये एक्चुअली शकरकंदी नहीं है, वो एक अलग चीज होती है। ये चाइनीज यम है, ये हमारा वाला इंडियन यम नहीं है। तो ये एक्चुअली इसका काम मेनली होता है, डर्मेटाइटिस मतलब होता है स्किन में किसी तरह की सूजन आ गई हो, किसी तरह की जलन होती हो, पेन होता हो, है ना, ये पर्टिकुलर चीज उसको रिड्यूस कर देती है। तो ये भी एक कंफ्यूजन रहती है कि हम चीज इस्तेमाल क्या करते हैं। तो कुछ चीजें देखने में ऐसी लगती है कि हमारे आसपास की चीजें, लेकिन वो आसपास की चीजें नहीं होती है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर चीजें आप डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें। अगर डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे
तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स भी आ जाए, रैशेस वगैरह भी आ जाए, क्योंकि इनमें से हम यूजफुल चीजें निकालकर एम्प्यूल में ऐड करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए, एक पर्टिकुलर टेम्परामेंट मैंने देखा है कई लोगों का कि अगर एलोवेरा अगर हम उसको बोलते हैं इस्तेमाल करना तो वो घर के पास का एलोवेरा लेता है और उसका जेल को निकाल के फेस पे इस्तेमाल कर लेता है, और इतनी भयंकर भयंकर रैशेज हो जाते हैं उसको कि उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी समझदारी कम दिखानी है। तो हमें बहुत सारी साइंस ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, उन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर रही है। तो बेटर है कि हम टेक्नोलॉजीज के थ्रू जाएं और अच्छी चीजों को अच्छे ढंग से, और मैंने पहले ही बोला था कि हमें एक पर्टिकुलर प्लांट के अंदर कई सारी चीजें होती है, उस कई सारी चीजों में यूजफुल चीज हमें निकालनी है और उस यूजफुल चीजों को हमने अपने प्रोडक्ट में ऐड किया है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट कितनी ज्यादा वैल्यूएबल और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऐसे ही कुछ भी इस्तेमाल ना करें। अब देखिए, ये एक पर्टिकुलर चीज मैं दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं कॉर्डाइसेप्स। कॉर्डाइसेप्स क्या होता है कि अगर आप हिमालय की तरफ मूव करें तो ये एक टाइप का देखने में आपको एक वर्म जैसा लगता है, कीड़े जैसा लगता है। और ये देखिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाता हूँ, समवॉट ऐसा दिखता है, कीड़े जैसा ही। और आप हैरान हो जाएंगे, इसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, 20-20 हजार रुपए किलो का ये बिकता है। और ये बहुत सारी बीमारियों में आज के टाइम आप नेट पे अगर निकाल के देखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल होता है, मतलब सिर्फ स्किन पे नहीं, बहुत सारी बीमारियों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एंटीऑक्सीडेंट्स। और सबसे बड़ी बात है, जब एंटीऑक्सीडेंट होगा, बार बार आप एक चीज देख रहे हैं कि मैक्सिमम इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो ये एक सिंपल लैंग्वेज में एम्प्यूल को समझने के लिए ये भी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है। तो ओबियसली ये एजिंग को रोक देगी। फ्री रेडिकल्स का मैंने बताया, ये भी आई करती है, फ्री रेडिकल्स को आपको फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से आपको बचाती है, यूवी रेस से आपको के डैमेज को रोकती है। वर्ल्ड में मैक्सिमम कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट में ये पर्टिकुलर कॉर्डाइसेप्स पाया जाता है और आपके स्किन को हेल्दी रखती है। अब मैं आपको फिर रिपीट करूंगा अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में, इसका पाया जाना और हमारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इसको बारीक बनाकर एम्प्यूल में ऐड करना, दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट है। चीजें हो सकती है इस्तेमाल हो रही हो बाकी प्रोडक्ट्स में, लेकिन हो सकता है वो स्किन लेवल पे रह रही हो और आपके पोर्स के अंदर एंटर नहीं कर रही हो, तो वो आपकी किसी यूटिलिटी का नहीं है। तो ये एक हर्ब है जिसको आप चेक कर सकते हैं, कोडाइसेप्स साइनेसिस। बहुत महंगा प्रोडक्ट है, बहुत महंगा बिकता है ये मार्केट में। अब है बिसाबोलोल अल्फा। बिसाबोलोल अल्फा, जिसको हम कैमोमाइल भी कहते हैं, और लास्ट 100 साल से ज्यादा वर्षों से ये कॉस्मेटिक्स में यूज होता है कैमोमाइल। इसके अंदर पाए जाने वाला विटामिन सी आपके स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव करता है। अगेन पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कोलेजन को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इसके अंदर पाया जाने वाला विटामिन B5 स्किन को स्मूथ करता है, स्किन को सूदिंग देता है। और जब आपकी स्किन सूदिंग होती है, स्मूथ होती है, तो आपको खुद पता है कि आपके खुद की स्किन को टच करने का आपको मन करता है। कई सारे लोग होते हैं जो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं जब वो अपनी स्किन को मिरर पे देखते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, जो लोग अपनी स्किन को शीशे पे देखना नहीं चाहते, उसके कारण वो पार्टीज में नहीं जाना चाहते, लोगों से गेट टुगेदर नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों को अगर आपने एम्प्यूल दिया और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया वापस अपनी स्किन को देखकर, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना जबरदस्त आपके फॉलोअर बन जाएंगे सिर्फ एम्प्यूल के इस्तेमाल करने से। तो ये आप समझिए कि एक्चुअली व्हाट इज एम्प्यूल। नेक्स्ट अगर बात करूं, नेक्स्ट है पीचिया फर्मेंट। पीचिया फर्मेंट का काम होता है स्किन को प्रोटेक्ट करती है, मॉइस्चर रिटेंशन करती है। ड्राई पैचेस अगर आपके फेस में आ चुके हैं तो ड्राई पैचेस को वो करेक्ट करती है, फर्म करती है आपके स्किन को, और स्किन के लश्यर को अगेन मेंटेन करती है।
तो आप सोच के देखिए कि एक्चुअली में एम्प्यूल क्या चीज है। और सबसे बड़ी बात, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, गारंटी है डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे लोगों की एक्सेलेंट रिजल्ट के लिए। और जबरदस्त रिसर्च आपने देखा कि कई सारे जो टेक्नोलॉजीज हैं उस पे कैरी वर्क कर रही है और कई सारे टेक्नोलॉजीज पे कोलमार्क वर्क कर रही है, जिन टेक्नोलॉजीज को एम्प्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है और डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है विद गारंटी। रिजल्ट आपके सामने है, बिफोर एंड आफ्टर। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। आप देखिए फेस को, और अब आप फेस को देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो ये है एम्प्यूल का रिजल्ट, और मैं उम्मीद करता हूं कि जबरदस्त तरीके से आप एम्प्यूल को इस्तेमाल करेंगे और लोगों को देकर मैक्सिमम बेनिफिट लोगों को देंगे, क्योंकि ये सिंगल एम्प्यूल आपके बिजनेस को 4 चांद लगा सकता है और डेफिनेटली एटमी में भी 4 चांद लगा सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर खत्म हो गया है क्या? यस सर। अरे ऐसा ना करो डॉक्टर साहब, सब लोग और चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब सच बता रहा हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो कॉपी पेन लेता नहीं हूँ। सच बता रहा हूँ, मतलब मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन मैं आपके में कुछ कुछ ले लेता हूँ सर। पर आज मैंने कोशिश करी है, करीबन 2 पन्ने मैंने लिखे हैं सर, पहली बार शायद जिंदगी में यू, लिखे थैंक हैं। यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक्चुअली मतलब कहते हैं ना कि आपने ऐसी ऐसी चीजें बता दी तो सोच से परे है। और कितने लोगों ने लिखी है मुझे नहीं पता, अगर इसकी 5-6 चीजें भी लिखी होंगी और वो अगर बता पाए कि कहते हैं ना कि इस तरह से बोल दें, तो सर क्या उनको मिलने वाला है। सच में जैसे आपने कहा, बिजनेस में उनके 4 चांद, बोलना ही नहीं चाहते, मतलब उस चीज को समझना ही नहीं सर, चाहते। बिल्कुल सर। सर मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जी। हमारे जितने लोग भी हैं, आप सिर्फ आज उन जितने लोग सिर्फ जिन्होंने एम्प्यूल को इस्तेमाल किया है, राइट। ऐसे आप जितने लोग हैंड रेस करें सबको आप लें, लेकिन जिन्होंने एम्प्यूल को इस्तेमाल किया है और जितनी चीजें मैंने बताने की आज कोशिश करी है, उसमें से उनको क्या बेनिफिट हुआ सर, ये मैं जानना चाहता राइट राइट। तो कितने लोगों ने एम्प्यूल, सबसे पहले मैं उन्हीं को पूछूंगा, एम्प्यूल किस किसने इस्तेमाल किया है, क्योंकि हैंड रेस पहले हटा दें सभी लोग। उसके बाद जिसने एम्प्यूल यूज किया है सिर्फ उनका हैंड रेस, जिन्होंने एम्प्यूल यूज किया है। 4 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट। 5 लोग जिन्होंने एम्प्यूल यूज किया है। अगर आपको, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, परम जी हैं सबसे पहले। उनसे भी पहले अरुण जी, मैं एक बार बात करना जी चाहूंगा। प्लीज। डॉक्टर साहब, कितने हूँ। दिन की तैयारी थी? सर सच बताऊं, सिर्फ 2 दिन मिले मुझे। ओ माय गॉड। सही मतलब में। मतलब सल्यूट है भाई साहब, इतने भारी भरकम जो टर्मिनोलॉजी आपने सर्च करी है। मतलब ये सब लिखा हुआ है वेबसाइट पे? सर ये वेबसाइट पे तो नहीं है सर। ओ माय गॉड। अरुण जी, आप देख वहां तो सकते हैं नाम लिखा है सर, वहां तो क्या, मैं कह रहा वहां हूँ ना। तो। हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने, मतलब मेरे जैसे ने 2 पन्ने लिखे हैं, तो डॉक्टर साहब हम्म। ने कितने पन्ने लिखे होंगे। मतलब मैं तो ये गिन रहा था भाई, अब खत्म हो इसमें मैं इंग्रेडिएंट्स, तभी अब तो पूछा खत्म हो। कि मैंने तो पूछा कि खत्म हो गया क्या। यस 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 एक्चुअली यस। सच में। अरुण सर, मैं आपको एटमी के बारे में एक लाइन यहाँ ऐड करूंगा कि मैंने जो इंग्रेडिएंट लिया है सर, वो सिर्फ हर्ब लिए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सर आप खुद देखेंगे इंग्रेडिएंट की लिस्ट सर, एक्चुअली इससे 4 गुना ज्यादा है, लेकिन वो बाप रे। एक्चुअली हर्ब नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको लिया नहीं। नहीं, थैंक यू सर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और ये जो अभी आपने हैंड रेज कराए हैं, नो डाउट इसके ट्रेमेंडस रिजल्ट हैं। मैं अपना रिजल्ट बता देता हूँ कि जब से ये प्रोडक्ट मेरे घर में आया है, ये अलमारी की लॉकर में बंद है भाई साहब, मेरे को नहीं मिलता है। भाई तुम यूज मत नहीं करोगे, तुम यूज नहीं करोगे। इतना हाँ। वंडरफुल प्रोडक्ट है, सच बताऊं, टच भी नहीं करने दिया है।
मतलब ये समझ लो कितना अमूल्य रहा होगा। ऑल्दो यू कैन से कि भाई आप दूसरा क्यों नहीं मंगा लेते, वो मैंने जरूरत अभी नहीं समझी। तो आज वाकई आई एम गोइंग टू ऑर्डर अनदर वन फॉर माई सेल्फ, yes, only myself. thank you, Great, sir. thank you. Great. Salute, Dr. S. Kumar. And you are the gem of my team. You are the gem of my team. Thank you, sir. Thank you very much. Great. थैंक यू, थैंक यू। Yes, तो आप ले सकते हैं। लेते हैं परमदीप जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। थैंक यू डॉक्टर एस कुमार, थैंक यू सो 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 मच। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ा लेट ज्वाइन किया, पर मेरा रिव्यू अपना नहीं है। जिनको मैंने रेकमेंड किया था कल सुबह, उनका सुबह सुबह वेरी अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग में मैसेज था और लिख के भी था। सॉरी वो अपना पिक्चर शेयर नहीं करना चाहती, पर जब उनको मैंने 2 महीने पहले रेकमेंड किए थे प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट कहा था, तो उन्होंने प्राइसिंग की वजह से नहीं लिया। पर विद इन अ मंथ उन्होंने इवनिंग केयर और हाइड्रा और एसपीएफ यूज करने के बाद 1 महीने बाद ले लिया। एंड 1 महीना खत्म ही हुआ है उनका, और शी मैसेज मी और इतना ज्यादा वो थैंक यू कह रहे थे कि, और वाकई उनकी स्किन में बहुत, मैं आपको पर्सनली डॉक्टर साहब भेज सकती हूँ उनका फोटो, पर तो उन्होंने शेयर करने को मना किया था। अदरवाइज वो लड़की जोधपुर में रहती हैं, बुलंद है उसका नाम, एंड शी इज बहुत बहुत अच्छा। मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ कि उनका रिजल्ट इतना अच्छा है, और उनके कॉस्टली, उनके जैसे वो कहते हैं ना, पैसे की उसके पैसे की वसूली हो गई, वो बात हो गई। तो शी वाज, अब वो वैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया था रोहित जी की टीम में, पर नाउ शी इज रेडी टू डू द बिजनेस। सो शी इज ओनली 21। आप जरूर शेयर करें मैम, उसको एक्चुअली जरूर शेयर करें आप। तो उनके पिक्चर पर मैं आपको भेज दूंगी, अगर आप कुछ एडिट करके कर सकते हैं, क्योंकि आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा उसको। राइट जी, थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। थैंक यू। आपके सारे ही इवनिंग केयर का इतना अच्छा था, आपके सभी बहुत अच्छा थे। थैंक यू सो मच। हमारे ऑर्डर्स में ये डेफिनेटली है, अमृत के भी है, मेरे भी है। हमें टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है यहाँ पे, तो उसकी वजह से हम ये ऑर्डर्स में है। थैंक यू सर। थैंक यू। सीमा जी, सीमा गुप्ता। हेलो जी मैम। गुड इवनिंग सर। सर पीछे से थोड़ा सा वॉइस को कम कर दें। मैं दूसरी जगह जा रही हूँ। एक्चुअली सर एमपुल का ही मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉल था इसलिए। तो इवनिंग केयर के बारे में अगर सर ने बताया तो मैंने सुना नहीं है, बट इवनिंग केयर का तो मैं बिल्कुल फैन हूँ इवनिंग केयर की। वो तो है ही, नो डाउट, वो तो है ही बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट। बट मैं अपना रिजल्ट बताना चाहूंगी, क्योंकि एमपुल जो है वो, जैसे मेरा स्किन तो वैसे भी पहले से ठीक था, बट मैं जैसे किसी फंक्शन में जाना हो या कुछ प्रोग्राम ऐसा हो तो पार्लर जाती थी, मतलब पार्लर मुझे जाना पड़ता था। बट एमपुल और इवनिंग केयर यूज करने के बाद मुझे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अभी नहीं लगती है, मतलब कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे फेस में जो नेचुरल ग्लो है वो है, और जो इसमें कहा जाता है ना कि आप कितने साल पीछे जाना चाहोगे तो वो दैट इज रियल। मतलब मुझे कह सकती हूँ कि 10 से 15 साल लोग पीछे जा सकते हैं एमपुल यूज करके और इवनिंग केयर यूज करके। थैंक यू मैम। बिल्कुल, हम लोग यही तो बताना चाहते हैं लोगों को। पूनम मैम, थैंक यू सीमा जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर साहब को थैंक यू बोलना चाहूँगा। वेलकम सीमा जी, वेलकम, वेरी वेलकम। Thank you so. Good evening to all leaders. Thank you so much, डॉक्टर एस कुमार, इतना डीप नॉलेज देने के लिए पूरी टीम को। और रियली इसमें कहने की बात है, लेकिन हार्डवर्क लगता है एक एक इंग्रेडिएंट को, उसका इंडियन नाम खोजना, उसके बारे में पता लगाना। बेशक ये आपका फील्ड है, लेकिन हम जैसों को तो टाइम लगता है जब हम कोई ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार कर पाते हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि एमपॉल के बारे में इससे बेस्ट प्रेजेंटेशन और कोई हो सकती है। और मैं आप सबको यही बताना चाहूंगी कि मैं पर्सनली इसे यूज कर रही हूँ, और एटमी प्रेजेंटेशन में भी जब वो लोग इसके बारे में बोलते हैं तो वो इसको मैजिक बॉटल बोलते हैं, जादू की डिबिया। क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि आपके मतलब ऑल ओवर फेस के लिए, यानी जितनी भी आपकी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, है ना, स्किन इशू है,
उन सब के ऊपर ये काम करता है और मैं पर्सनली इसे यूज कर रही हूँ। और रही बात लॉकर में रखने की, तो ऐसा कुछ नहीं है, शेल्फ में ही रखा हुआ है। लेकिन हाँ, वो इंस्ट्रक्शन इतने हार्ड दिए गए थे कि छू नहीं पाए। यूज नहीं करना, तो वो उसको छू नहीं पाए। लेकिन पाए। रियली बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। और यहाँ पे मैं आज सुबह ही एक जोक पढ़ रही थी कि अच्छा हुआ जेंट्स तो वैसे ही खूबसूरत होते हैं, वरना 2 पार्लर का खर्चा एक घर में कैसे चल पाता, है ना? तो आपने मिले भी होंगे आप जितने भी लोग चौहान जी से, तो वो तो वैसे ही इतने स्मार्ट है, तो उनको जरूरत नहीं है। और रही बात एजिंग की, तो हमारे साथ तो बहुत ही अजीब हो रहा है। हम लोग तो पहले ही अपनी एज से 10-15 साल छोटे लगते थे और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको यूज करने के बाद हम टीनेज में चले जाएंगे। रियली वंडरफुल प्रोडक्ट है, मार्वलस रिजल्ट है, स्किन में ग्लो है। और ऑयली, जैसे कि मेरा स्किन पहले ऑयली था, फिर एज के हिसाब से जैसे जैसे अब कॉम्बिनेशन हो गया है। लेकिन इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद एकदम इवन स्किन का वो टोन रहता है और शाइन है स्किन पे। जैसे कि सीमा जी ने भी बताया, पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है और नेचुरल ग्लो है स्किन के ऊपर। फर्म हो गई है स्किन पहले से, जो थोड़े बहुत एजिंग साइन थे वो भी खत्म हो चुके हैं। और प्राइस भी इसका 3894 95 आई थिंक सो 3894 रुपए, 28,600 पीवी अच्छे खासे, और 4500 रुपए इसका एमआरपी। तो अपने आप में एक वंडरफुल प्रोडक्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई भी और प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप हाइड्रा का सेट यूज कर रहे हैं या द फेम का सेट यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आप इसको कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। और एब्सोल्यूट, जैसा कि आप सबको पता है कि डी एजिंग प्रोडक्ट है, तो एम्पॉल उसका एक पार्ट है। अगर हम पूरा एब्सोल्यूट यूज करते हैं सिर्फ एक एम्पॉल की जगह, तो आप समझ सकते हैं हमारी जो स्किन है वो क्या से क्या हो जाने वाली है। लेकिन अगर किसी को बजट का इशू है, तो जैसे डॉक्टर एस कुमार ने भी कंप्लीट करा कि अगर आप इसको यूज करना चाहें, तो आप अपना फोम क्लींजर और टोनर मस्ट है। टोनर के साथ जो इसके रिजल्ट है वो 50% ज्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके बाद अपना एम्पॉल, और उसके बाद आप कोई भी सन प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगी, जैसे चौहान जी ने बोला, रियली डॉक्टर साहब, वी ऑलवेज फील ब्लेस्ड कि आप हमारी टीम का पार्ट हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू वेरी मच। और एक्चुअली ये सब म्यूचुअल है मैम, कुछ चीज़ें हमें आपसे लेनी होती है और कुछ चीज़ें लोगों से हम एक दूसरे को ही देते रहते हैं, और तभी एक्चुअली किसी भी कंपनी का ग्रोथ होगा, क्योंकि बहुत ही इनिशियल लेवल पे हम लोग इस कंपनी के पार्ट बन गए हैं। तो यस, बेसिकली फ्यूचर जो है, इन जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं आज, उन्हीं उन्हीं के नाम पर ये कंपनी जानी जाएगी। तो डेफिनेटली अभी परेशानियां हैं, बहुत सारी चीजें हमें अपने लेवल पे करने की जरूरत है, लेकिन हाँ, आने वाला समय भी हमारा ही होगा और इस कंपनी को लोग भी हमारे नाम से ही जानेंगे, जिसमें यस। पूनम चौहान और विषम जी का नाम सबसे पहले नंबर 1 पे ही आने वाला थैंक यू सो मच। है। ग्रेट, और थैंक यू। यहाँ पे यहाँ पे एक चीज बोल दूं एक मिनट। यस सर। कि स्मार्ट कह करके उसको कवर कर छुओ लिया है। मत। यस यस यस, कवर स्मार्ट कर कह लिया के है। उसको छुओ मत, लेकिन अब बचने वाला नहीं है। थैंक यू। अच्छा कवर किया पूनम मैम ने। अच्छा कवर किया है। यस 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 मैं कहने वाला था, अच्छा कवर किया, थैंक यू। ओके, यस, सो सुशील जी, नेक्स्ट, यस, सुशील थैंक यू जी। सर, थैंक यू सर, डॉक्टर कुमार सर, थैंक यू। पूनम मैम से भी और बिजनेस से 100% एग्री कर रहे हैं हम। और पूनम मैम जैसा बोली, ऐसा ना हो कि जिस दिन अनाउंसमेंट हो कि डायमंड मास्टर डॉक्टर कुमार आ रहे हैं, तो 2 बच्चे रहेंगे दोनों तरफ। कौन है भाई? ये मेरे अपलाइन है। सर देखिए बिजनेस सर, जैसे आप बोले ना कि ब्लेस्ड, सर पूरा एटमी ब्लेस्ड इसलिए है कि एक तो डॉक्टर साहब और उस पर से हमारे एटमी में। यस सर एक एक चीज बताए कि एक तो अभी जो कीड़ा वाला दिखाए एक प्रोडक्ट हम लोग को, वो उसका खूबसूरती तब और बढ़ गया जब सर पूरी बात हम लोग सुन लिए डॉक्टर कुमार सर का। जबरदस्त तरीके से बताते हैं सर, मतलब क्या बताए हर चीज। मतलब वो एटॉमी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है जहाँ पे आप बोलना शुरू कर देते हैं। आप सर खूबसूरत बना देते हैं उसको, जरूरत बना देते हैं। सर मेरी वाइफ यूज करती है इसको सर, और
पता नहीं, अगर परमिशन हो तो हम फोटो शेयर करें क्या एक बार? प्लीज श्योर प्लीज। श्योर श्योर। सर हम ये फोटो स्क्रीन नहीं है सर, थोड़ा सा एक स्क्रीन मिनट। नहीं आता। बस 1 मिनट सर, अभी दे रहा हूँ। सर वो फोटो जो दिखाएं अपनी जी। वाइफ का, वो ऑपरेशन के 1 घंटा पहले का फोटो है, और डॉक्टर कह रहे हैं क्या कि अरे यू आर लुकिंग सो कॉन्फिडेंट। हमें नो सर, वो एटॉमिक प्रोडक्ट यूज करती है इसीलिए ऐसा चेहरा दिख रहा है। और सर आप भी यकीन नहीं करेंगे कि वो चेहरा जस्ट 1 घंटा पहले, ऑपरेशन से पहले, देखिए सर। और इस प्रोडक्ट का सच में वो दीवानी है सर, हम भी यूज किए में थोड़ा बहुत, लेकिन गजब का है इनका वो। ये प्रोडक्ट वास्तव में ऐसे सोचने वाली बात ही नहीं है जो डॉक्टर कुमार सर आप बताए, लेकिन आज जानने के बाद, आज का सेशन के बाद अब लग रहा है कि सच में हम बहुत अच्छा चीज ऑर्डर किए थे उस समय। उस समय तो हम पॉइंट को लेकर ऑर्डर किए थे कि पॉइंट अच्छा है, पैसा कम है इसमें, लेकिन रिजल्ट दिख रहा है सर, नो डाउट। और डॉक्टर कुमार सर आपका तो मतलब कोई जवाब नहीं है सर। आप वर्ड जो बोलते हैं, अच्छा डॉक्टर होने के कारण भी हम लोग को फायदा ये है कि हम लोग के भाषा में आप बता पाते हैं, सबसे बड़ी बात। बिजनेस सही बोले कि ऐसा सा नाम है कि हम लोग बोल नहीं पाएंगे, कभी नहीं बोल पाएंगे सर, याद बताएं। रट भी लेंगे तो नहीं बोल पाएंगे सर, आप ही की जरूरत पड़ेगी हम लोग को। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सुशील जी, एक्चुअली सुशील जी सच बताऊं, यू आर ए ऑलरेडी वेरी गुड स्पीकर। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है कि आप कुछ अगर बोलते हैं मीटिंग के बाद तो दैट इज गुड फॉर मी। और ऑलरेडी सच्ची बात तो ये है कि यू आर आल्सो ए वेरी गुड स्पीकर, जिसको एटमी की हमेशा ज़रूरत, एटमी को हमेशा ज़रूरत होगी आप जैसे स्पीकर की। क्योंकि वही बात है सर फिर कि एटमी जब जाना जाएगा आज से 5-10 साल बाद, तो इन्हीं 57 लोगों से जाना जाएगा, 58 लोगों से जाना जाएगा जो अभी राइट सर, अवेलेबल है। राइट सर, और राइट जो सर। एक्चुअल में अपना समय अपने दिमाग के इस्तेमाल करके अपना समय लगा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे साइड, लेफ्ट साइड, राइट से हेल्प नहीं है, लेकिन वो पूरे मेहनत से कंपनी को ग्रो के लिए, आप अगर मैं आपकी मोटिवेशनल की बात करूं तो वो भी एक पार्ट है कि कंपनी को ग्रो करने के लिए हम सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ये मेहनत हमारा जाया तो जाएगा नहीं सुशील जी, जी डेफिनेटली सर, बहुत एकदम कुछ सर, एकदम सर। हमें करना है आगे मिलके, जी और सर, बेस्ट एकदम, बेस्ट हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक बात बता दूं, डॉक्टर साहब ने जो कीड़े की बात करी है, वो जहाँ पाया जाता है ना, तो मतलब कि एक गांव कह लीजिए, वो गांव उस पहाड़ी पे जाता है, और 1-2 लोग नहीं जाते हैं, पूरा गांव जाता है उसको ढूंढने के लिए। और यस यस जिसको मिल जाता है ना, वो मतलब कि सोना मिलने से ज्यादा, जिसको कहते हैं, उसको वो प्रेफर करते हैं, मतलब सोने से सर, ज्यादा महंगा है वो। सोना से ज्यादा महंगा है सर। और सबसे जी। बड़ी बात है, अगर 1-2 मिल जाता है तो उसके उस दिन के घर का खर्च चल हल जाता है सर। चल जाता है, यस। मतलब कि उसको ढूंढने के लिए ना, मतलब कि सुबह से लेके शाम तक, मतलब यस जिसने 8-10 मतलब पा लिए ना, वो मतलब कहते हैं ना, जैसे उसको 10 ग्राम 20 ग्राम सोना मिल गया, उसके यस प्राइस यस का है। सर ने 20,000 बताया, 20,000 नहीं सर, मैंने जो सुना है वो शायद करोड़ के आसपास का उसका कुछ केजी का रेट है, मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली, बट बहुत मैंने जो ज्यादा है सुना सर, है बहुत ज्यादा कॉस्टिंग है बहुत ज्यादा उसकी। कॉस्टिंग है। और डिमांड एक्चुअली मार्केट में बहुत ज्यादा, लास्ट 3-4 साल से इसका डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई। यस, एक्चुअली बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो यस मैंने सर। भी उसके बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी मिली है, यूट्यूब के थ्रू ही मैंने कई वीडियो देखे हैं उसके। यस तो सोचिए, जो मतलब करोड़ों रुपए मतलब का जिसका प्राइस है, वो उसमें डाला गया है, तो क्या मतलब क्या प्रोडक्ट होगा। थैंक यू। और सर एक चीज मैं जी ऐड करूंगा यहाँ जी अरुण सर, कि जी एटमी को 12 साल मार्केट में हो गए। जी और ये जो पर्टिकुलर है वर्म है, 3 से 4 सालों में इंडिया में लोग इसको जानने लगे। हम्म 12 साल से एटमी इसको ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही है, तो एटमी के रिसर्च के लेवल को भी चेक देखें तो वो बहुत ज्यादा हाईटेक है। यस, Yes. बिल्कुल। अरुण सर, आपका चेहरा नीचे मतलब ऊपर करिए स्क्रीन के ऊपर। अरे सॉरी, 1 मिनट।
मेरा चलिए आपका कैमरा इंडिया गेट ऊपर आ रहा है बिल्कुल। कोई बात नहीं, अब सही है। हाँ, ठीक है, तो next। नेक्स्ट मैम को ले लेते हैं, क्या कहते हैं, दोबारा से हैंड रेज है। सीमा गुप्ता जी। ओ सॉरी सर, गलती से लगता है हैंड रेज हो गया था। एक्चुअली मैं ढूंढ रही थी मैं भी कोई फोटो शेयर कर दूं क्या। बिल्कुल मैम, अगर है तो शेयर करें, अगर आपको लगता है कोई पिक्चर्स हैं अभी वाली या जो भी है तो जरूर शेयर करें। हाँ, पीछे वाली तो है, बट उसको फिर न्यूज बस आप लोग देख करके उस मीटिंग के लिए मैं कह रही हूँ। तो कैसे शेयर करना होगा शेयर में? शेयर पिक्चर यहाँ पे जो नीचे ग्रीन वाला आता है मैम, जहाँ कैमरा होता है, उस पे कीजिए, शेयर स्क्रीन कीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, स्टार्ट नाउ। अब अपना जहाँ पे भी पिक्चर है वो उस गैलरी पे क्लिक कीजिए और सर आ रही है क्या? यस हाँ यस। मैम, सर ये तो पहले की है, राइट। उसके बाद आप देखो, एक मिनट। छोटा कर लीजिए मैम इसको, फिर आसानी से दिखेगा। एक मिनट, ये अभी 3-4 दिन पहले की है। क्या क्या बात बात है, क्या बात। क्या बात है, जबरदस्त। इसको बिफोर आफ्टर में मेरे को भेजिए जरा, डाल बिफोर दूं। आफ्टर करके। सर हाँ। मैं नहीं चाहती हूँ। हैं? सर आप लोगों को दिखाने के लिए बस। अच्छा, Right. नहीं 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 नहीं, हमारे को क्यों एक बार दिखाना? पहले वाला दिखाना, एक बार पहले वाला सर दिखाना। वो मैं पहले वाला दिखा रही हूँ, एक मिनट। हाँ, पहले वाला ये रहा, दिखाओ। बोलो ये चलो। पहले वाला है। बस हो गया अब मैम, बाद देखिए। वाला और दिखा दो, हो बाद गया, वाला हो और गया, दिखा दो एक बार। हो गया हमारे बस कीजिए। सब लोग स्क्रीन पर लगे। हाँ, ये वाला बहुत होता है कोई यहाँ बात पे। नहीं, देख लिया। इतनी देर में काम हो जाता है मैम, बहुत है बात। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये बहुत है। यस नितिन शर्मा जी। मैम, फीलिंग कैसी आपको आती है जब ये यूज करते हैं? एक अच्छा सा वो बताइए, अगर जैसा आता है, जैसे ये लगाते हैं तो। फीलिंग तो सबसे बड़ी बात तो इसकी स्मेल, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और Okay. फीलिंग तो मैं क्या बताऊं, लगता है कि पता नहीं सोना लगा रही हो शायद या डायमंड, क्योंकि सच में लगाने के बाद ही वो उसका ग्लो आता है, पूरे दिन रहता है सर। ऐसा नहीं कि मैं लगाने 1-2 घंटे बाद, पूरे दिन इसका असर रहता है। और मैं कोशिश करती हूँ रात के समय जरूर लगाऊं। तो सर ने जितना भी, सर डॉक्टर साहब ने जितना भी जो भी चीज बताया होगा, मैंने तो लास्ट में थोड़ा सा सुना था तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मिल जाएगा, मुझे पता है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्योंकि जो मैंने सुना ना वो 110% करेक्ट है। जो भी उसमें जो भी सर ने बताया ना, क्योंकि वो सर है इसलिए इसमें इतना इफेक्ट है, ये मैं बोल सकती हूँ। जी जी सर। थैंक यू मैम। और बिल्कुल सही कहा। और मैंने भी मैंने तो यूज नहीं किया है क्योंकि मैं नहीं मंगा पाया हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। लेकिन एक सविता मैम है प्रयागराज की, उन्होंने कहा ये जैसे ही हम लगा लेते हैं ना अरुण जी, एक लेयर, जैसे आप मतलब हम प्रिंटिंग की भाषा में कहते हैं, एक जैसे लैमिनेशन कर देते हैं ना, ऐसा शाइन करता है स्किन। तो आप वो एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है, और एक लगता नहीं लेयर है चढ़ा देता है। सर मैं बताऊं, जैसे कि लेडीज जाती है ना बाहर कभी तो मेकअप करके ज्यादा, तो या फाउंडेशन लगाना है ये वो, बट ये यूज करने के बाद मैं बता सकती हूँ कि कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो आ जाता है। और ये भी नहीं आपको ये रहेगा कि मेकअप है, मेकअप उठा हुआ है, ये भी आपको नहीं रहेगा, और ये नेचुरल ग्लो भी रहेगा फेस पे। तो ये एक रिवॉल्यूशन की तरह मैं बोल सकती हूँ लेडीज के लिए। ग्रेट, थैंक यू मैम। मैं आगे चलता हूँ क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी आज। थैंक यू। नितिन शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर कुमार सर, बहुत ही बढ़िया, उम्दा प्रेजेंटेशन, जबरदस्त। अगर जितना भी बोला जाए उतना कम है इसके बारे में। सबसे पहले दूसरा मेरा क्वेश्चन है सर डॉक्टर एस कुमार आपसे, कि ये क्या बर्थ जो स्ट्रेच मार्क होते हैं, लेडीज के बर्थ स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं, उसमें भी इफेक्टिव है सर उनको रिमूव करने में? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली।
ओके सर, ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था। मेंशन जो किया था सर आपने, स्ट्रेच मार्क किया, तो मैं क्योंकि स्ट्रेच मार्क सोचता हूँ सर, जो जैसे वेट लिफ्ट करते हैं अधिकतर, जैसे जिम विम में जाते हैं जब वो हो जाते हैं। हाँ जी, दोनों का नेचर एक ही तरह का होता है सर। ओके सर, ओके, दोनों का सेम नेचर है और दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू ग्रेट। ये तो बहुत अच्छी बात मिली है। बहुतों के चेहरे पे वो बर्थ मार्क होता है जो जाता नहीं है, तो ये तो बहुत शानदार। सर। नहीं अरुण सर, ये बर्थ मार्क उसके बारे में बात कर रहे हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स को नाभि के आसपास जो स्ट्रेच मार्क ओके, राइट, सॉरी, राइट। पूनम मैम शायद कुछ बोलना चाहती हैं। पूनम मैम, मैं सर कुछ दिखाना चाहती हूँ, मैं भी अपना लेटेस्ट पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे परमिशन दीजिए। देखिए परमिशन ऑलरेडी होगी। किसी का स्क्रीन अभी ऑन है सर शायद। एक कोई नहीं, मैं बंद कर देता हूँ। सीमा मैम, मैं बंद कर देता हूँ। यस, अब आप शुरू कीजिए। मैं अभी अपना कल परसों का ही दिखाती हूँ। उसमें मेकअप नहीं है, मैंने सिर्फ एम्पॉल लगाया हुआ है, उसके ऊपर मैंने सनस्क्रीन अप्लाई करा है। क्या बात सर अभी तो आया ही नहीं है। जो आया था वो भी सही था। सर ये है, और ले लो ईश्वर, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। ईश्वर ये बस वो आईब्रोज और घर में बनाने का इंतजाम हो जाए तो हम पार्लर का मुंह ही देखना बंद कर दें। तो ये स्किन अब बिल्कुल फर्म है, पहले से ज्यादा सॉफ्ट है। एजिंग साइन तो बिल्कुल ही नहीं है, रिवर्स हो रही है एज। और वंडरफुल रिजल्ट, थैंक यू सो मच। ग्रेट, थैंक यू। ये रिजल्ट है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये चाहिए या किसी को बता भी सकते हैं, देखियो जरूरी नहीं है आपको लगता है, आप किसी को सजेस्ट तो करो, किसी को बताओ तो सही कि एक्चुअली ये काम क्या करता है, आपके लिए कैसे फायदा होगा। विभा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर डॉक्टर एस कुमार का तो धन्यवाद जितना भी किया जाए। हम लोग इतने खुश नसीब है कि ऐसे प्लान से हम लोग को मिले हैं कि देखिए सीमा सीधा कॉन्फिडेंस से बोलती है कि सुने तो नहीं है लेकिन श्योर मिल जाएगा हमको। मतलब इतने सपोर्टिव है कि कुछ कहना ही नहीं है, और इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन। मतलब हम इसका भी इवनिंग केयर का भी सुने थे, मतलब सुनते रह गए। मतलब लग नहीं रहा था कि मतलब क्या बोले कि कोई अच्छी कर रहा है, लग रहा था जैसे कि कोई क्लास हो रहा है जहाँ हम लोग को कोई इतना अच्छा दे रहे हैं, एकदम सारा माइंड में जा रहा है। मतलब हमको इस सब का स्किन प्रोडक्ट का या कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट का एबीसीडी कुछ भी नहीं, मेरा बिल्कुल इस मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं था शुरू से। लेकिन ये इसको ज्वाइन करने के बाद हम तो बहुत सारा खुद को एक्सपीरियंस वगैरह हम लोग को आजकल सजेस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये बेनिफिट है इससे। तो मतलब लग रहा है कि मेरे में कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है। यस, केवल मतलब इतने अच्छे अपलाइन मिलने से और एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करने से ये मेरे में बहुत ज्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है। इसी को बस हम लोगों को बताना। बहुत अच्छी बात कही विभा जी आपने। मैं भी उनमें से एक हूँ जो मतलब प्रोडक्ट ट्रेनिंग और या ट्रेनिंग क्या लो आप, बाकी वाली तो जरूर ले लेता था। प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो मैं बिल्कुल, मैं मतलब कहता ना दूर भागते रहते, मेरे बस की बात नहीं है। और क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक अपलाइन की वजह से बहुत फायदे में हूँ कि मेरे को उस मीटिंग में सब में रहना पड़ता है और वो मैं सुनता हूँ तो मेरे कान और दिलो दिमाग में जाता है, और जाता है तो कुछ ना कुछ उसमें स्टोर हो ही जाता है। तो मुझे भी आज कल कुछ ना कुछ पता चलने लग गया है, सच बात है। इसके लिए एक दो मीटिंग हम कभी कभी और भी कहीं से पता चला तो हम ज्वाइन किए थे। शिखा वर्मा भी अच्छा बताती थी, उनका भी एक दो चीज हम सुने हैं कभी कभी। सुनने से मैम देखो, कहीं से भी आप सुनो कोई प्रोडक्ट की हो तो कुछ ना कुछ जाएगा। बस हम लोग यही कहते हैं कि आप एक दिन में उतनी मीटिंग अटेंड करो ताकि आप काम कर पाओ, और कुछ नहीं। ये नहीं है कि हम किसी को ये मना करते हैं कि इसकी मत करो उसकी मत करो, इतनी ही करो कि आपको टाइम मिले आपकी टीम बढ़ाने के लिए। जी जी। और कोई लॉजिक नहीं है। किसी को ये नहीं है कि भाई आप उनकी क्यों सुनते हो, यहाँ क्यों नहीं आता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जहां आपको अच्छा लगे वहीं सुनो, बट काम करो, क्योंकि काम ही करने के लिए आप यहाँ पे
आए हो, पैसा ही कमाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। थैंक यू मैम। Obviously, सर सही बोल रहे हैं। एग्जैक्टली यही शब्द हैं। जब और तक जो नॉलेज भी नहीं होगा तो फिर लोग को बताएंगे कैसे? राइट, तो वही नॉलेज को लिखें। हम लोग जब भी कहते हैं लिखें, और लिखने के बाद जो कहते हैं 5 चीजें ही लिखें, छोटी चीजें लिखें और उसको जरूर बोलें, अपने मुंह से कॉन्फिडेंस लाएं अपने अंदर, उस प्रोडक्ट को रखें अपने हाथ में, एक छोटा सा वीडियो बनाएं, 1 मिनट 2 मिनट का बनाएं और वो बोलते हुए आप देखना कुछ दिनों बाद इतना कॉन्फिडेंट होगा ना आपके अंदर के आप कुछ भी लोग कहेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक चौरसिया यू। जी। थैंक यू डॉक्टर एस कुमार को भी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन था। थैंक यू। चौरसिया जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम एसपी चौरसिया और दिल्ली कैंट से, और मैं डॉक्टर एस कुमार के लिए मैं पूरे डिजिटल क्लिपिंग चाहूँगा, और इनके पास नॉलेज का भंडार, मैंने भी काफ़ी, मैं जो भी मीटिंग सुनता हूँ उसका नोट तैयार करता हूँ, तो खास करके डॉक्टर साहब का जिस दिन होता है मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ और नोट बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चौरसिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू चौरसिया जी, बहुत शानदार बात है, आप हमेशा नोट बनाते हैं। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आज हम लोग 10 मिनट और इस मीटिंग को 5 मिनट करेंगे। किसी ने क्या खास चीज आज नोट करी है या सीखी है? केवल 1-2 लोग, क्या लगा कि ये हमने स्पेशल आज ज्ञान लिया है, ये हमें समझ में आया या पता चला है? चलिए, आज काफी लेट हो गया है तो हम इसको, क्योंकि एक और मीटिंग है तो इसलिए आज इसको देखो तो यहीं पे हम वो करेंगे। हम सिर्फ डॉक्टर साहब को कहेंगे कि सर इसके बारे में सिंपल शब्दों में लास्ट लाइन के हिसाब से क्या लोग बोलें, क्या किसको क्या बताएं कि सबको समझ में आए कि ये लेना चाहिए। सिंपल सर सिंपल है, कोई भी पर्सन, मैं नहीं समझता कोई भी पर्सन बूढ़ा दिखना नहीं चाहता। और हमारे पास अगर एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में बात करें कि बुढ़ापे को रोकने के लिए, बुढ़ापे के साइन को रोकने के लिए क्या प्रोडक्ट है, तो मैं समझता हूँ एम्प्यूल से अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास कुछ भी नहीं। तो एंटी रिंकल, एंटी एजिंग प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट एम्प्यूल है। जहां भी आपको रिंकल्स की समस्या आए, जहां भी कोई भी 40 साल से ऊपर के पर्सन हमें नजर आए, हमें एम्प्यूल जरूर देना चाहिए। और अगर हमने उसका एम्प्यूल दिया तो डेफिनेटली वो अपने स्किन में चेंजेस देखकर हमेशा के लिए आपके साथ एसोसिएट हो जाएगा। राइट। तो डॉक्टर साहब एक लास्ट में आपने एक चीज बताई थी, जो होते हैं डर्मोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। यस। तो उसके बारे में भी जरा बताएं, क्योंकि ताकि कॉन्फिडेंस दे पाए उन लोगों को। सर देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जब हम डिजाइन करते हैं तो उसका एक्चुअली हमें क्या करना पड़ता है, स्किन के स्पेशलिस्ट जो होते हैं जिसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, तो स्किन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं हमें उसके टेक्सचर को, उसके इंग्रेडिएंट को, उसके बिफोर आफ्टर इम्पैक्ट को, ये सारी चीजें हमें पास करवानी पड़ती है कंपनी को कि ये पास हुआ या नहीं हुआ। अगर वो पास हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड। और डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड अगर कोई चीज भी है तो डेफिनेटली वो आपके स्किन के लिए सेफ और सिक्योर है। आप उसको आराम से बिंदास आप लोगों को दे सकते हैं और यूज करवा सकते हैं। ये हमारे लिए एक समझ लीजिए कि एक गारंटी है, एक बैकबोन की तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट ऑलरेडी स्किन स्पेशलिस्ट से टेस्ट किए हुए हैं, रिसर्च किए हुए हैं, तो आप बेधड़क होकर किसी को भी दे सकते हैं। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। भीषम जी। यस, बताएं सर, कुछ बोल रहे हैं आप? यस। आप तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि 6,755 रुपीज में, मतलब इसके साथ साथ आपको इवनिंग केयर सेट जरूर देना है, जरूर देना है इवनिंग केयर सेट। और इवनिंग केयर सेट और इसको मिलाकर के यदि 3900 का है इंडिविजुअली ये, और पीवी है 28,600, बहुत ही अच्छे खासे पीवी हैं। और यदि इसमें इंक्लूड कर देते हैं हम लोग अपना इवनिंग केयर सेट तो ये टोटल 6,755। अब यदि
देखें, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी एजिंग कम करना चाहते हैं, एजिंग को रोकना चाहते हैं, सुंदर होना चाहते हैं। स्पेशली लेडीज को हम लोग पिच कर सकते हैं, और लेडीज को ही पिच करें तो अच्छा है। इसलिए बोला जाता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही इन्वॉल्व हों, कोशिश ये करें कि इन्वॉल्व रहें, क्योंकि यदि जेंट्स लोग पिच करेंगे लेडीज को तो आपको पता है क्या होगा, और लेडीज पिच करेंगे तो डेफिनेटली बिकेगा। तो 6755 जो कॉस्ट पड़ रही है एजिंग को रोकने के लिए, मैं समझता हूं कि 1 या 2 बार के डिनर में, आप फैमिली में डिनर करने जाते हैं, फैमिली के साथ डिनर करने जाते हैं तो उसमें लग जाता है। 1 या 2 बार के डिनर कॉस्ट में यदि एजिंग रुकती है या कम होती है एज दिखना, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। ऑब्वियसली थोड़ा सा क्लास में जाना पड़ेगा आपको, क्लास में पिच करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट को, तो ऐसा नहीं लगता कि आपका जो ये प्रोडक्ट है रिटेल ना हो। और प्रोडक्ट रिटेल होने का मतलब है आपका 28,000 और 13,000, 40,000, 42,000, 42,000 पीवी आपके एक इस सेट में है। तो हमें सीखना है कि किस तरीके से रिटेलिंग करना है, किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है। नो डाउट आपके पास में हर मर्ज के अप्लायंस हैं, आप किसी भी तरह की नॉलेज किसी से भी ले सकते हो, बशर्ते आप चाहें, बशर्ते आप अपनी मैचिंग चाहें। हम यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा रोजाना इसलिए होते हैं ताकि आपकी अर्निंग हो, आपकी मैचिंग हो। और दूसरी बात करना चाहूंगा, आज जो 2 प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं हमारे, मास्क मच अवेटेड प्रोडक्ट थे, और डॉक्टर एस कुमार हमसे कई बार बोल चुके थे कि सर इसके बारे में बात करिए। हमारे सप्लीमेंट तो आ ही जाएंगे, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं, जो आज की ज़रूरत है, वो प्रोडक्ट हैं, वो आने चाहिए। और ऑब्वियसली एटमी ने सुना, दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा 2 मिनट इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, हमारी जो प्रतिद्वंदी कंपनी है वो एमवे है या मोदी केयर है, जो क्वालिटी में बिलीव करती है। यदि मैं एमवे की बात करूं तो 900 रुपए के 5 हैं उनके पास, 900 रुपीज के 5 मास्क का सेट है। मैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बता रहा हूँ, एमआरपी नहीं बता रहा हूँ। अभी मैं डॉक्टर साहब से भी बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि मोदी केयर में 200 रुपीज के 2 हैं, मतलब 100 रुपीज का एक है नॉर्मल मास्क। हमारा उसी तरह का जो मास्क है वो 691 में 5 है, 691 में 5 हैं। नहीं, एमआरपी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस नहीं, वो तो दूसरा है। ओके ओके, 2625 में 50 है, 2625 रुपए में 50 का पैक है, जो एक पड़ेगा हमारा 52 रुपीज 50 पैसा, मतलब 53 रुपीज मान लीजिए। 53 रुपए में एक मास्क पड़ रहा है, और जो कि कंपिटिटिव कंपनीज में यही मास्क मोर देन 100 रुपीज का है। और जो और बढ़िया मास्क है वो भी हमारा 691 के 5 हैं, तो लगा लीजिए 12 पंजे 60, करीब करीब 125 रुपए का है वो मास्क, और 125 का मास्क बहुत ही जबरदस्त है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। अभी हम लोग बोलते थे कि 15% से लेकर के 25% रिटेल मार्जिन है। अब देखिए, जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे प्रोडक्ट्स पे मार्जिन भी बहुत अच्छा आता जा रहा है। यदि मैं बात करूं इस पे डिस्ट्रीब्यूटर और मार्केट प्राइस पे बात करूं या एमआरपी पे बात करूं, तो 22 और 23% का मार्जिन है। तो जो हम बोलते थे कि 15 से 25% मार्जिन आएगा, वो अब आप देखने लग रहे हो। आप कैलकुलेट करें, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे 22 और 23% मार्जिन आ रहा है। तो इन प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा, अभी मैं देख रहा था ग्रुप्स में, देख रहा था लोगों ने ऑर्डर डालने चालू कर दिए, मंगाना चालू कर दिया। आज की नीड है ये मास्क, आज की जरूरत है। जब आपके पास देखेंगे लोग, आपको मास्क लगाते देखेंगे, ऑब्वियसली तभी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं जब हमारे पास एक्चुअली। ओके, तो उसको आप ऑर्डर करें, मंगाएं, फील करें, फील कराएं,
और फिर उसकी क्वालिटी, ऑब्वियसली कोरियन क्वालिटी है, इंडियन क्वालिटी नहीं, कोरियन क्वालिटी है। और आई हैव यूज्ड, मेरे को मिला था, जबरदस्त है, जबरदस्त क्वालिटी है उसकी, कोई मैच नहीं है मार्केट से। क्या सॉफ्ट है, हाथों में लेकर के बहुत सॉफ्ट है। मेरे को 2 मिले थे, कहीं से मेरे को मिल गए थे, तो आई हैव यूज्ड, सुपर। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। और मैं कोशिश करूंगा, अगर कल जिसको कहते हैं डॉक्टर साहब 10 मिनट के लिए इस मास्क की भी जानकारी हमको कल आप दे दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो देखिएगा सर, छोटा सा ही प्लान के बाद या जो भी हमारा सेक्शन होता है उसके बाद, अगर इस 10-15 मिनट में अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देंगे तो सबके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा। ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ सर। राइट। थैंक यू ऑल। और कल मिलते हैं दोबारा से, जिसको कहते हैं जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपने जरूर एंजॉय कीजिएगा। और जिन्होंने नहीं सुना है या जिन्होंने सुना भी है तो डॉक्टर साहब की इस बात को दोबारा से सुनिएगा और उसमें से अपनी 10 चीजें जो आप आसानी से बोल सकते हैं उसको सीखिएगा और एमपीएल को रिटेल या सेल कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल मिलते हैं।